ये कहानी है वेनेजुएला की, जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है, लेकिन इस देश ने एक दशक में अपनी 80% अर्थव्यवस्था गंवा दी। 1950 के दशक में जब दुनिया युद्ध से उबर रही थी, तब वेनेजुएला तेल की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हो गया। वेनेजुएला 1952 में दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था। कराकस में लग्जरी कार्स और ऊंची इमारतें थीं। लोग वीकेंड पर मियामी शॉपिंग करने जाते थे। यहाँ सबसे ज्यादा स्कॉच और शैंपेन खरीदी जाती थी। 1970 के तेल संकट में जब कीमतें बढ़ी तो वेनेजुएला में पेट्रो डॉलर की बारिश होने लगी, लेकिन देश ने सिर्फ तेल पर ध्यान दिया। खेती, फैक्ट्री, उद्योग सब खत्म हो गया। खाने तक के लिए विदेशों पर निर्भरता बढ़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि 2018 तक महंगाई 1,30,000% पार हो गई। सवाल है कि जब दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला के पास है तो उसकी ऐसी हालत क्यों है? सबसे बड़ा तेल भंडार होने के बाद भी 2025 में प्रति व्यक्ति आय के मामले में वेनेजुएला 127वें नंबर पर रहा। देश की 90% आबादी गरीब है। 2018 में वेनेजुएला की महंगाई दर 1.7 लाख प्रतिशत तक पहुंच गई। वेनेजुएला की इस हालत की 3 बड़ी वजह हैं। पहली, सरकारी लापरवाही और भ्रष्टाचार। 1970 के दशक तक वेनेजुएला रोजाना 35 लाख बैरल तेल निकालता था। 1976 में सरकार ने तेल इंडस्ट्री का राष्ट्रीयकरण किया, सरकारी कंपनी PDVSA बनाई, जिसके बाद धीरे धीरे विदेशी कंपनियां और टेक्नोलॉजी बाहर होते चले गए। कमाई का पैसा पॉलिटिक्स में खर्च होने लगा। अच्छे वर्कर्स की जगह अनस्किल्ड वर्कर्स लगाए गए और तमाम तरह की धांधली हुई। वहीं वेनेजुएला की पूरी इकोनॉमी तेल पर निर्भर हो गई। कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं तैयार हुई। दूसरी, निवेश और मेंटेनेंस की कमी। अनुभवी इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स ने सरकारी तेल कंपनी PDVSA छोड़ दी। कंपनी नई टेक्नोलॉजी नहीं ला पाई, जिससे तेल निकालने की क्षमता कम होती चली गई। वेनेजुएला की इस हालत की तीसरी वजह है अमेरिकी प्रतिबंधों से तेल कारोबार पर रोक। अमेरिका पहले वेनेजुएला का सबसे बड़ा तेल खरीदार था, लेकिन वेनेजुएला सरकार ने 2018 में अमेरिकी डॉलर से व्यापार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसके बाद 2019 में अमेरिका और दूसरे देशों ने वेनेजुएला की तेल कंपनी पर पाबंदियां लगाई। अब सवाल है कि क्या वेनेजुएला के पास तेल निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है? तो ऐसा नहीं है। वेनेजुएला में मौजूद परागुआना रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स एक समय तक दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, लेकिन अब ये पुरानी हो चुकी है। PDVSA खुद मानती है कि उसकी पाइपलाइन और मशीनें करीब 50 साल पुरानी हैं, जिन्हें अपडेट करने के लिए करीब 58 अरब डॉलर खर्च होंगे। अमेरिकी और विदेशी तेल कंपनियां वेनेजुएला के ज्यादा सल्फर वाले तेल को रिफाइन कर सकती हैं, लेकिन अब क्या वाकई में ट्रंप और अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में निवेश करेंगी? तो जवाब है हाँ, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में ऑयल रिफाइनरी में इन्वेस्ट करेंगी। हालांकि इस पर फिलहाल कोई ठोस बात सामने नहीं आई।